हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस विषय में चौथा चैप्टर शुरू करते हैं क्योंकि 3 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो चौथे चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, यानी पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव। कक्षा 8 में साइंस में पाठ 4 का पहला प्रश्न है जीवाणु किसे कहते हैं। देखिए, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहा जाता है, तो कई बार आपको बैक्टीरिया भी लिखा मिल सकता है। तो जीवाणु किसे कहते हैं, तो देखिए क्या होते हैं जीवाणु। ऐसे सूक्ष्म प्राणी हमारे चारों ओर वायु तथा जल में तैरते हुए, मिट्टी में चलते हुए तथा पौधों पर हमारे शरीर के भीतर तथा जंतुओं में भी पाए जाते हैं। यानी ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि कई बार ये हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, यानी उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देख सकते हो, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हो। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म प्राणी हैं, बहुत ही छोटे नग्न प्राणी हैं, यानी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे कण होते हैं ये। और ये पृथ्वी पर हमारे चारों ओर वायु में भी, जल में भी, मिट्टी में, पौधों पर, शरीर के भीतर भी, शरीर के ऊपर भी और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। यानी ये इनकी प्राप्ति के स्थान हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप जल, मिट्टी, वायु, पौधों, जंतुओं तथा भोज्य पदार्थ जो हमारे खाने पीने की सामग्रियां हैं, उनमें भी आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त घास पतवार है, वस्त्र हैं, किताबें हैं, जैम है, सिरका है, अचार है, इस प्रकार के गोबर है, मल मूत्र है, यानी इस प्रकार की जो सामग्रियां हैं, इन सभी सामग्रियों में जो है आपके सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, बल्कि हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। कुछ सूक्ष्म प्राणी बीमारियों का कारण बनते हैं, यानी यही जो सूक्ष्म जीव इन अलग अलग चीज़ों पर विद्यमान होते हैं, खाने पीने की सामग्री, फल है, मल मूत्र है, कूड़ा कचरा है, वहाँ पर विद्यमान होते हैं और यह सूक्ष्म जीव हमें बीमार कर देते हैं, बीमारियाँ उत्पन्न कर देते हैं हमारे शरीर में। तो इन सूक्ष्म जीवों को जीवाणु कहते हैं, यानी यही सूक्ष्म जीव जो हैं जीवाणु कहलाते हैं। और जीवाणुओं के द्वारा मनुष्यों, जंतुओं में कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म जीवों के कितने समूह होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव कितने समूहों में बांटे गए हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है वो 5 समूह होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा गया है और वो 5 समूह यहाँ पर हैं। पहला है जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, ये काले पेन से लिखना है। दूसरा है फंजाई, जिसे हिंदी में कवक कहते हैं। तीसरा है प्रोटोजोआ। चौथा है वायरस, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। और पांचवा है शैवाल, शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। ये हिंदी में लिखा है, इसका इंग्लिश वर्जन होता है एल्गी और वायरस का हिंदी वर्जन होता है विषाणु। ये इंग्लिश में लिखा है वायरस। तो सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे 5 समूहों में बांटे गए हैं, जीवाणु, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, शैवाल। जिसमें से जो जीवाणु होते हैं इनकी ये विशेषता है कि ये एक कोशिकी, क्लोरोफिल रहित। अब एक कोशिकी से क्या तात्पर्य है कि जीवाणु जो हैं इनका शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है, यानी इनके शरीर का निर्माण करने के लिए या निर्माण होने में एक कोशिका प्रयुक्त होती है। जबकि हम जैसे जो जीवधारी हैं, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, इनके शरीर में कई सारी कोशिकाएं हैं, कई सारी कोशिकाओं से इनके शरीर का
निर्माण होता है। तो जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं ये एक कोशिकी होते हैं, इनके शरीर में एक कोशिका पाई जाती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका पहले समझ लेते हैं। कोशिका हमारे शरीर को निर्मित करने, यानी जैसे किसी पदार्थ को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कोशिका की जरूरत होती है। अगर कोशिका नहीं होगी तो शरीर विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले कोशिकाएं, फिर कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग तंत्र बनता है, कई सारे अंग तंत्र यानी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सृजन तंत्र मिलकर के एक पूरा शारीरिक ढांचे का निर्माण कर देते हैं। तो शरीर को निर्मित करने के लिए कोशिका सबसे छोटी इकाई की आवश्यकता होती है। तो जो जीवाणु हैं, इनका जो शरीर है वो एक कोशिकी होता है, एक कोशिका से निर्मित होता है, इसलिए ये एक कोशिकी और क्लोरोफिल रहित। क्लोरोफिल क्या होता है? ये हमारी पत्तियां, पेड़ों की, पौधों की जो पत्तियां हैं ये हरी दिखाई देती हैं, और ये हरी क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल ही पत्तियों में हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो पत्तियों का हरा दिखाई देना क्लोरोफिल के कारण है। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सूखे पौधे हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं है, उनमें क्या प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो इन पौधों में भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी ये क्लोरोफिल रहित होते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दूसरा फंजाई, कवक। फंजाई को आप ऐसे समझिए, जो सामान्य रूप से आपने फफूंद देखी होगी, जो हमारे अचार मुरब्बे के ऊपर सफ़ेद परत सी जम जाती है, जो फफूंद कहलाती है, वो हमारा कवक होता है, फंजाई। तो देखिए, एक कोशिकी होते हैं, बहुकोशिकी, यानी जो फंजाई हैं, जो फफूंद हैं, वो एक कोशिकी भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकी भी होते हैं। यानी कुछ का शरीर एक कोशिका से और कुछ का शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। परंतु ये भी कैसे हैं? क्लोरोफिल रहित, यानी इनमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जंतु आते हैं। प्रोटोजोआ में जंतु आते हैं जिसमें एक कोशिकी जंतु होते हैं, यानी इन ऐसे जंतु होते हैं इसमें जिनका शरीर एक कोशिका से बनता है, उन्हें प्रोटोजोआ में रखा गया है। बाकी जिन जंतुओं का शरीर बहुत सी कोशिकाओं में बना हुआ है वो अलग रखे जाते हैं। इसके बाद अगला है वायरस। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। ये भी छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं, जैसे कि ये आपके जीवाणु सूक्ष्म कण थे, उसी प्रकार वायरस भी सूक्ष्म कण हैं, और वायरसों से भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, मनुष्य में भी और जंतुओं में भी। इसके बाद अगला है शैवाल। ये एक कोशिकी होते हैं, बहुकोशिकी, यानी इनका शरीर एक कोशिका से और बहुत सी कोशिका, कुछ का एक कोशिका से, कुछ का बहुत सी कोशिकाओं से बनता है। परंतु इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पर्णहरिम पाया जाता है, हरा रंग पाया जाता है। क्लोरोफिल हरा रंग के कारण आता है, और उस पर्णहरिम के कारण ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये थे हमारे सूक्ष्म जीव के 5 समूह। सूक्ष्म जीव के 5 समूह, यानी सूक्ष्म जीव जो है 5 समूह में बांटे गए हैं। तो आज के हमारे चैप्टर नंबर 4 सूक्ष्म जीव के 2 प्रश्न थे, जीवाणु किसे कहते हैं, और पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के कितने समूह होते हैं। तो सूक्ष्म जीव 5 समूह होते हैं, या सूक्ष्म जीवों के, ऐसे लिख लीजिए, सूक्ष्म जीवों के 5 समूह होते हैं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के 5 समूह होते हैं, और ये एक सारणी आप बना लेना। इस सारणी में 5 समूह लिखे गए हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप अपनी कॉपी पर चैप्टर नंबर 4 डाल करके इसको फेयर करना।